नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिगम के प्रकारों के बारे में समझेंगे और ये अधिगम के प्रकार हम दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे, जिसमें पहला मनोवैज्ञानिक है डेविड आसुबेल और दूसरे हैं गैने महोदय के अनुसार। ये दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। डेविड आसुबेल महोदय ने अधिगम के जो 4 प्रकार बताए हैं वो हैं, पहला रटंत अधिगम, दूसरा अभिग्रहण अधिगम, तीसरा अन्वेषण अधिगम और चौथा है अर्थग्रहण अधिगम। चलिए समझते हैं इसमें किस तरीके से अधिगम कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले है रटंत अधिगम। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम विषय वस्तु को रट्टा मार के हूबहू हम याद कर लेते हैं। दूसरा है अभिग्रहण अधिगम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, विषय वस्तु को एज इट इज़ समझते हैं। पर ये रटंत अधिगम से थोड़ा अलग किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम जो समझते हैं सीखते हैं वो लिख कर बोल कर सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण अधिगम। यहाँ पे अन्वेषण अधिगम के अंतर्गत हम विषय वस्तु को जो सीखते हैं नए विचारों के साथ में खोज भी करते हैं। नेक्स्ट है अर्थग्रहण अधिगम। इसके अंतर्गत हम जो विषय वस्तु है उसको समझते तो हैं पर आत्मसात करते हैं, सार तत्व को समझते हैं, उसका सार क्या, उसका अर्थ क्या है, ये सारा हम अर्थग्रहण अधिगम के अंतर्गत सीखते हैं। चलिए डेविड आसुबेल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए, डेविड आसुबेल का जो सिद्धांत है इसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, अगर ये पूछा जाता है तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आपके पास डेविड आसुबेल ही है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, सीखने की प्रक्रिया को इन्होंने क्या माना है, अर्थपूर्ण माना है। सीखने की प्रक्रिया अगर इन्होंने अर्थपूर्ण मानी है तो इसके लिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, अर्थपूर्ण शब्द सहचर्य सिद्धांत। और इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, वाचिक अधिगम सिद्धांत। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दें। देखिए, ये जो अधिगम है 4 प्रकार के जो बताए हैं, तो सबसे लो लेवल का जो अधिगम है वो है आपका रटंत अधिगम। ठीक है। सबसे जो हाई लेवल का जो अधिगम माना गया है वो माना गया है यहाँ पे अन्वेषण अधिगम। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करेंगे महोदय गैने के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो गैने महोदय ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 8, और इनके जो अधिगम दिए गए हैं, अधिगम के प्रकार दिए गए हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं अधिगम सोपानिक। परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि अधिगम सोपानिक किसने दिया, तो ये दिया है गैने महोदय ने, और अधिगम के इन्होंने बताए हैं 8 प्रकार। चलिए इन 8 प्रकारों को देख लेते हैं। ये हम देखेंगे निम्न से उच्च की ओर। तो सबसे पहले अधिगम है वो है संकेत अधिगम। दूसरे नंबर पे आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरे नंबर पे आता है श्रृंखला अधिगम और चौथे नंबर पे आता है शाब्दिक अधिगम। बिल्कुल नोट करिए इस चीज़ को, ये है निम्न से उच्च की ओर, जिसमें संकेत अधिगम ये, और दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और तीसरा श्रृंखला अधिगम किसी न किसी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत भी है। देखिए, संकेत अधिगम है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के ऊपर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, ये आपको नोट होगा, आपको याद होगा, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था उसके अनुसार। और श्रृंखला अधिगम स्किनर के अनुसार है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या पावलोव का सिद्धांत गैने के किस अधिगम की श्रेणी में आता है, तो प्रथम में, द्वितीय में आता है थॉर्नडाइक का, तृतीय में आता है स्किनर का, चौथे नंबर पर है शाब्दिक अधिगम। उसके बाद चलिए आगे के 4 अधिगम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5वां है बहु विभेदन अधिगम, 6वां है प्रत्यय अधिगम जिसे संप्रत्यय अधिगम भी कभी कभी लिखते हैं, 7वां है सिद्धांत अधिगम जहाँ पे परीक्षा में यहाँ पे नियम अधिगम भी लिख देते हैं, और अंतिम है सबसे उच्च स्तरीय अधिगम समस्या समाधान अधिगम। अच्छा, प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे आता है, इसकी श्रेणी लिख देते हैं कि कौन सा विकल्प पहले होगा या बाद में होगा। लास्ट टाइम मुझे याद है एक प्रश्न पत्र था उसमें ये 3 दिए थे, उनका क्रम पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर पे प्रत्यय अधिगम है, नेक्स्ट सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम कहते हैं इसको, नेक्स्ट है सबसे उच्च लेवल का समस्या समाधान अधिगम, और ये निम्न से उच्च की ओर मैंने आपको बताए हैं।